Good morning students. So today we start exercise 2.3. 2.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने एक पार्ट भेजा भी था आपके पास, ठीक है। और कुछ एक क्वेश्चन ऐसे ही हैं जो हमें पीछे वाले हमारे एक्सरसाइज है, जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट दे रखे कि लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। n जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। हम रिप्रेजेंट नेचुरल नंबर्स को कैपिटल n से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंड द रिलेशन आर बी डिफाइंड ऑन नेचुरल नंबर सच दैट आर इक्वल टू, रिलेशन क्या दे रखा है, एक्स वाई, सच दैट वाई इक्वल टू 2x, और x और y जो दोनों है वो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से, ठीक है। तो नेचुरल नंबर ही लेके चल रहे हैं। व्हाट इज़ द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ आर, इज़ दिस रिलेशन ए फंक्शन, क्या ये रिलेशन जो है वो एक फंक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये सारी डिटेल चेक करनी है, डोमेन चेक करना है, कोडोमेन चेक करना है, रेंज चेक करनी है, ठीक है। और रिलेशन दे रखा है y इक्वल टू 2x, और एक्स वाई जो हो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ यहाँ से कि हम जो भी x की वैल्यू लेंगे, ठीक है, अगर हम x की वैल्यू यहाँ से या y की वैल्यू जो भी लेंगे, x की वैल्यू जो भी लेके चलेंगे, तो 1 ले रहे हैं, तो हमारे पास देखिए क्या बनेगा, गिवन है हमारे पास हेयर हेयर आर इक्वल है, हमारा रिलेशन जो है वो दे रखा है एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स, और एक्स वाई जो है वो बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर से, ठीक है। तो यहाँ से रिलेशन बनाते हैं हम कुछ एक फंक्शन की वैल्यू पुट करके। देखिए क्या बनेगा, अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ, x की वैल्यू मैंने 1 ली, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे पुट करके देखिए 2। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 लेता हूँ तो y की वैल्यू क्या बनेगी 4। x की वैल्यू अगर मैंने 3 ली तो y की वैल्यू कितनी बनेगी 6, ठीक है। और ये देखिए नेचुरल नंबर्स का पूरा सेट दे रखा है, तो नेचुरल नंबर हमारे ख़त्म तो होने वाले हैं नहीं, चलते जाएंगे, ठीक है, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, तो अप टू सो ऑन, ठीक है, लास्ट तक हमारा चला जाएगा, ठीक है। तो डोमेन जो रहेगी हमारी, वो क्या रहेगी, हमसे ये जो क्वेश्चन पूछे ये तो रिलेशन का हो गया कि 1 to 1 हम x की वैल्यू लेते हैं तो 2 बनता है, 2 लेते हैं तो 4 बनता है, 3 लेते हैं तो 6 बनता है। तो डोमेन क्या रहेगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 चलता जाएगा। तो सारे नेचुरल नंबर्स क्या रहेंगे, इसकी डोमेन रहेंगे, ठीक है। रेंज क्या रहेगी, क्योंकि डोमेन जो है वो हमारा किस सेट से बिलोंग करता है, पहले सेट से बिलोंग करता है, तो एक्स से, ठीक है। तो जो डोमेन है वो बिलोंग करता है हमारा पहले फर्स्ट सेट से, ठीक है, एक्स से बिलोंग करेगा यहाँ पे। तो एक्स की वैल्यू हम 1 2 3 मतलब नेचुरल नंबर से स्टार्ट ही करेंगे, तो 1 से ही अप टू 100 हो जाएगा, ठीक है। तो सारे नेचुरल नंबर्स ही रहेंगे। रेंज क्या रहेगी, अब रेंज देखिए 2 4 6, मतलब यहाँ से रेंज क्या बन जाएगी, अगर हम एक तरीके से कहें 2 टाइम्स ऑफ डोमेन, ठीक है, मतलब 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स। अब एक्स की वैल्यू या फिर बोल सकते हैं 2 इंटू एक्स दे रखा है तो 2n, ठीक है। और फिर वहाँ पे क्या लिख देंगे कि जो n है वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, 1 to इनफाइनाइट, मतलब वो हमारे सारे नेचुरल नंबर हो गए। तो हम कह सकते हैं कि 2n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर में से आप कोई भी वैल्यू पुट करिए, 1 2 3 4 जो भी सारे जितने भी नंबर बनेंगे वो सारे क्या बनेंगे हमारे इसकी रेंज के बनेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी डोमेन और रेंज। अब एक और क्वेश्चन पूछा है हमसे कोडोमेन, ठीक है। तो कोडोमेन भी हमारी क्या रहेगी, नेचुरल नंबर से, ठीक है। कोडोमेन्स भी हमारी नेचुरल नंबर से रहेंगी, ठीक है। अब जो रेंज है, डोमेन है, कोडोमेन है, ये तो हमने निकाल लिया। अब दूसरा पूछा है, लास्ट में पूछा है हमसे कि क्या ये एक जो रिलेशन बन रहा है वो फंक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो हमारा रिलेशन होगा वो फंक्शन भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि हर एक फंक्शन की मतलब हर एक पार्ट की इमेज बन रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि अगर 1 2 3 4 अप टू 100 लेके चलते हैं तो हमारे हर एक नंबर की इमेज बनती जाएगी, और सिंगल इमेज बनेगी, 1 की 2 2 की 4 3 की 6, एक सिंगल इमेज बनेगी, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, यस इट इज़ ए फंक्शन, इट इज ए फंक्शन। तो ये क्या रहेगा हमारा एक फंक्शन बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि गिवन एक्स वाई क्लासीफाई द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एज फंक्शन और नॉट फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई,
क्या ये फंक्शन होंगे कि नहीं होंगे। तो वो चीज़ें चेक करने के लिए हमारे पास एक्स और वाई सेट दे रखे हैं। मैं थोड़ा सा आपको मतलब बताता हूँ यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन आपको खुद करना है, एक दो पार्ट में बताता हूँ, बाकी आपको सारे यहीं से खुद से ही करने हैं। देखिए पहला रिलेशन दे रखा 2 1 3 1 4 2। अगर 2 की बात करूँ मैं, 3 की बात करूँ मैं, 4 की बात करूँ, तो ये किस सेट से बिलोंग करेंगे, सेट एक्स से। और 1 और 2 इनकी बात करूँ तो ये किस से बिलोंग करें, सेट वाई से। तो एक चीज़ सोचिए, क्या ये 1 जो है 2 3 4 सेट में एक्स में दिख रहे हैं, हाँ दिख रहे हैं। 1 और 2 क्या दिख रहे हैं, नहीं, 1 नहीं है यहाँ पे। अगर 1 नहीं है तो सिंपल सी बात है कि जो 1 है वो बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। एक तो वो 1 जो है वो एक्स से भी बिलोंग नहीं कर रहा है, और 1 जो है वो उसकी कोई इमेज भी नहीं बन रही है, ठीक है। 1 की हमने पढ़ा था कि ईच एंड हर एक एलिमेंट की खुद की एक इमेज बननी चाहिए, तो वो 1 की इमेज नहीं बन रही है, तो ये हमारा फंक्शन नहीं रहेगा, ठीक है। ऐसे ही दूसरा देखिए, 1 की 2 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 का 6 के साथ, 4 का 8 के साथ, ठीक है। तो आर जो होगा वो एक फंक्शन रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसकी हर एक की एक यूनिक इमेज बन रही है, ठीक है। ऐसे ही थर्ड पार्ट देखिए, 1 की 4 के साथ, 2 की 4 के साथ, अब ये जो होगा वो फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो देखिए 1 4 2 4 4 8, तो एक की दो ही इमेज बन रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जो एक तो हाँ यहाँ से फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, तो अगले में 1 2 2 2 3 8 4 8, फिर वही ऐसे ही चेक करना है। तो सारे को हमें ऐसे ही चेक करना है, ठीक है। और वो फंक्शन रहेगा कि नहीं रहेगा वही चेक करना है, जैसे हमने अभी इसमें मैंने जो बताया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन दे रखा है कि फंक्शन है हमारा x2y सच दैट x जो है वो 1 3 5 7, y है वो 0 2 13। फाइंड द एलिमेंट ऑफ f, फंक्शन के हमें एलिमेंट निकालने हैं, और रिलेशन दे रखा है y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो भी है वो हम पुट करते चलेंगे, y की वैल्यू हमारे पास आती जाएगी, ठीक है। और वो हमारे पास एक फंक्शन बन जाएगा कि 1 जो है वो किसके साथ बिलोंग करेगा, 1 जो होगा वो 1 के साथ ही करेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी। यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो क्या आएगा, 5 आएगा। x की वैल्यू 5 पुट करते हैं तो 9 आएगा। x की वैल्यू 7 पुट करते हैं तो हमारा 13 आएगा, ठीक है। तो 7 13 5 9 ये सारे बन जाएंगे हमारे पास फंक्शन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, सारे के सारे। और वही हमें पीछे जो पढ़ चुके हैं उसी के ऊपर बेस्ड है। कोई पार्ट नहीं आए, कोई क्वेश्चन नहीं आए तो वो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। एक एक क्वेश्चन करवाने लग गया तो हमारे पास इतने क्वेश्चन हो ही नहीं पाएंगे वीडियो के अंदर जितने अभी हम कर रहे हैं, ठीक है। तो डाउट आप पूछ लेना, ठीक है। डाउट की मैं वीडियो आपके पास सेंड कर दूंगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फाइंड लेट एफ बी द फंक्शन डिफाइंड बाय द रूल दिस एफ ऑफ 2 एफ ऑफ -1 एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ 1, ठीक है। जो भी यहाँ पे वैल्यू दे रखी है वहाँ पे हमें जैसे एफ ऑफ 2 निकालना है, तो एफ ऑफ 2 कैसे निकालेंगे, एक्स की वैल्यू 2 पुट करेंगे, ठीक है। एक्स की वैल्यू 2 पुट करते हमारे पास जो भी वैल्यू बनेगी वो हमारे पास फंक्शन के साथ उसकी वैल्यू निकल जाएगी। एफ की वैल्यू -1 पुट करेंगे एक्स में, ठीक है, तो हमारे पास फिर से कोई वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। तो बस वो वैल्यू निकालनी है हमारे पास हमें, ठीक है। जो फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, ए बी और फंक्शन दे रखा है और लिस्ट द एलिमेंट ऑफ एफ, ठीक है। रिलेशन दे रखा है y इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 1, एक्स की वैल्यू पुट करते चलेंगे, ठीक है। एक्स जो है वो हमारा पहले, वो जरूर देख लेना कि पहले सेट से बिलोंग कर रहा है, और वाई जो है वो दूसरे सेट से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से जो जो वैल्यू बनेगी, ठीक है, वहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछ रखा है हम वो सारे क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो दे रखा है ना फंक्शन एफ ऑफ 1, ठीक है, तो एफ ऑफ 1 चेक करने के लिए पहले फंक्शन के अंदर जैसे ये मैं बता ही देता हूँ एक बार कि एफ ऑफ 1 है, ठीक है। तो हमें एफ ऑफ 1 की जो भी वैल्यू आएगी, मान लो हमारे पास 2 वैल्यू आ गई, ठीक है, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू आई 2, ठीक है। तो हमें फंक्शन के अंदर क्या लेके चलना है वैल्यू को, एफ ऑफ 2 के हिसाब से, ठीक है। तो 2 वैल्यू पुट करनी है हर एक के अंदर एक्स की, ठीक है। मतलब जो एफ ऑफ 1 की जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो हमें दोबारा से उसके अंदर पुट करनी है, तो वो हमारा एफ ऑफ 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में हमसे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करवाया है, ठीक है, वो बिल्कुल सेम एज इट इज़ वही क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन देखिए,
लीनियर फंक्शन, ये फंक्शंस के ऊपर आ गया। ठीक है, तो ये करेंगे हम डोमेन रेंज से रिलेटेड, OD1 से रिलेटेड। ठीक है, डोमेन और रेंज, हाँ बाकी हम कल करेंगे। आपको अभी क्वेश्चन नंबर 5 तक करने, जो भी प्रॉब्लम आती है तो वो आप पूछ सकते हो।